नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जानी नागर। आज के प्रोग्राम में बात एमपी के कूनो नेशनल पार्क में होने वाली चीतों की मौत पर। देश के सबसे अधिक बाघ और तेंदुए जिस मध्य प्रदेश की धरती पर छलांग मारते हैं, उसी सूबे के जंगल मेहमान चीतों का मरघट बनते जा रहे हैं। दूर देश में इन मेहमानों को लाने, बसाने और खुले अरण्य में उतारने में लगी मेहनत के ढिंडोरे पीटते जो थक नहीं रहे थे, अब एकदम से मौन होकर बैठ गए हैं। उनके तमाम दावे ढाक के 3 पात कैसे साबित हो रहे हैं, इस पर विभाग, अफसर, मंत्री और उनसे भी ऊपर बैठे जिम्मेदार कुछ समझाने बताने की स्थिति में आखिर क्यों रही है। अब सवाल यही कि आखिर क्यों हो रही है चीतों की मौत। 26 मार्च को मौत की पहली सूचना आई तो वन महके के अफसरों ने कहा एक मौत होना कोई बड़ी बात नहीं। आपको बता दें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था, यानी कुल 20 चीते लाए गए थे। इनमें से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में एक और मादा चीता टिब्लिसी की मौत हो गई है। इसके पहले कूनो प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर कहा कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीते, जिनमें 7 नर, 6 मादा और 1 शावक स्वस्थ है। कूनो नामीबिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लगातार उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। इनके अलावा खुले जंगल में घूम रही 2 मादा चीता पर निगरानी रखी जा रही है और उनको बाड़े में लाने के प्रयास जारी है। इन दोनों में से एक मादा चीता टिब्लिसी अभी हाल ही में मृत पाई गई। बता दें टिब्लिसी कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रही थी। उसे हेल्थ चेकअप के लिए लाया जाना था। पिछले 10 दिनों से वन विभाग की टीम उसे तलाश कर रही थी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए 20 चीतों में से अब तक 6 की मौत हो चुकी है। इनके अलावा भारत में जन्म लेने वाले 4 शावकों में से 3 की मौत हो चुकी है। इस तरह से भारत में अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। ये संख्या अभी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये असामान्य नहीं है। चीतों की मौत असामान्य नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट की राय है। भारत की जलवायु में चीतों का सर्वाइव करना उनके लिए गंभीर चुनौती है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स इन चीतों को देखरेख कर रहे हैं, चाहे वो भारत के हो या दक्षिण अफ्रीका के या फिर नामीबिया के, सभी का एक स्वर में कहना है कि अफ्रीकी महाद्वीप से यहाँ तक पहुंचे 20 चीतों में से 5 से 7 भी बच जाए तो ये बड़ी सफलता हो। सवाल ये कि चीतों की मौत का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा। साउथ अफ्रीका की एक स्टडी में 293 चीतों की मौत को डॉक्यूमेंट किया गया है। इसमें चीतों की मौत की दर बताई गई है। इसमें बताया गया है कि शिविर में रखने की वजह से 6.5% चीतों की मौत हुई। इस जगह से दूसरी जगह ले जाना यानी रिलोकेशन में 7.5% चीतों की मौत होती है। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से 0.7% चीतों की जान गई। इन 3 वजहों से 15% चीतों की मौत होती है, यानी हर 7 में से 1 चीते की मौत देखभाल और रखरखाव के लिए किए गए बाकी इंतजामों की वजह से होती है। स्टडी में बताया गया है कि इनके अलावा वोरगोद, बबून, सांप, हाथी, मगरमच्छ, गिद्ध, जेब्रा और यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग सहित कई अन्य वन्य जीवों ने भी चीतों को मारा है। चीतों की मौत के पीछे जेनेटिक समस्या भी हो सकती है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के जलवायु के हिसाब से वहां पले बड़े चीतों के जेनेटिक आधार पर बाल बढ़ जाते हैं। वहां के हिसाब से अप्रैल मई का महीना शुष्क होता है और ठंड का मौसम होता है, लेकिन भारत में ये गर्मी का मौसम होता है। ऐसे में उनके बड़े बालों की वजह से भी दिक्कत आई लगती है। वहीं साथ ही भारत की जलवायु में चीतों के जीवित रहने की दर करीब 50% ही है। शावकों में ये दर मात्र 10% है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में दुनिया के 40% चीते रहते हैं। अकेले दक्षिण अफ्रीका में 60 से 70 चीते हर साल बढ़ते हैं, लेकिन भारत में चीतों का असली प्रजनन साल 2024 से शुरू हो सकता है, जिनके बचने की उम्मीद ज्यादा होगी। अभी मादा चीता यहाँ के मौसम के हिसाब से खुद को ढालने में समय ले रही है। जिन 4 शावकों का जन्म भारत में हुआ और उनमें से सिर्फ एक ही बचा है। एक्सपर्ट का कहना है कि वो बचा शावक खुद को भारत के हिसाब से ढाल लेगा। यह कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन साल 2024 में या उसके बाद जन्म लेने वाले शावकों के बचने की उम्मीद कहीं ज्यादा होगी। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की सलाह क्या है। भारत में प्रोजेक्ट चीता से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सरकार को कूनो नेशनल पार्क से आगे बढ़कर सोचना होगा, क्योंकि वो इलाका छोटा है। चीतों को आजाद माहौल देने के लिए 8,000 से 10,000
वर्ग मील तक की जगह बनानी होगी। अभी तक खुले पार्क में चीतों की आबादी बढ़ाने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। कूनो नेशनल पार्क के अलावा भारत सरकार को मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की तरफ भी देखना होगा। दोनों ही जगह नियंत्रित है। यहाँ बड़ी संख्या में हिरन, चीतल, बारहसिंगा जैसे जानवरों का बसेरा है, जिनकी उपस्थिति बड़े शिकारी जीवों के लिए आदर्श स्थिति की तरह है। चीतों की मौत के बाद उठने लगे सवाल। भारत से विलुप्त होने के 70 साल बाद चीतों को अफ्रीका से एक बार फिर देश में लाया गया था। उस समय पूरे देश में ये चीते चर्चा का विषय थे। हालांकि चीतों की लगातार हो रही मौत कई तरह के सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कहा था कि कूनो नेशनल पार्क में एक साल से भी कम समय में 8 चीतों की मौत हो जाना एक सही तस्वीर पेश नहीं करता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाने और इन वन्य जीवों को अन्य अभयारण्यों में भेजने की संभावना तलाशने को कहा। चीतों की मौत के बाद उठने लगे सवाल। भारत से विलुप्त होने के 70 साल बाद चीतों को अफ्रीका से एक बार फिर देश में लाया गया था। उस समय पूरे देश में ये चीते चर्चा का विषय थे। हालांकि चीतों के लगातार हो रही मौत कई तरह के सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कहा था कि कूनो नेशनल पार्क में एक साल से भी कम समय में 8 चीतों की मौत हो जाना एक सही तस्वीर पेश नहीं करता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाने और इन वन्य जीवों को अन्य अभयारण्यों में भेजने की संभावना तलाशने को कहा था। हालांकि एक्सपर्ट का चीतों की मौत को लेकर कुछ और ही कहना है। आइए आपको बताते हैं कब कब हुई कूनो में चीतों की मौत। 26 मार्च को नामीबिया से लाई गई 4 साल की मादा चीता साशा की किडनी इन्फेक्शन से मौत हो गई थी। वन विभाग के मुताबिक 15 अगस्त 2022 को नामीबिया में साशा का ब्लड टेस्ट किया गया था, जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी। इससे ये पुष्टि होती है कि साशा को किडनी की बीमारी भारत में लाने से पहले ही थी। साशा की मौत के बाद चीतों की संख्या घटकर 19 रह गई थी। 27 मार्च को नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इसके साथ ही कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 23 हो गई थी। फिर 23 अप्रैल को नर चीता उदय की हार्ट अटैक से जान गई थी। उसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 22 रह गई थी। वहीं 9 मई को मादा चीता दक्षा की मीटिंग के दौरान मौत हो गई थी। मेल चीते को दक्षा के बाड़े में मीटिंग के लिए भेजा गया था। मीटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरेक्शन हो गया और मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई। फिर इसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 21 रह गई थी। एक और मौत 23 मई को मादा चीते ज्वाले के एक शावक की हुई। मौत की वजह 23 मई को श्योपुर में भीषण गर्मी को बताया गया। वहीं 25 मई को ज्वाला के 2 शावकों की मौत हो गई। इन 2 शावकों की मौत की वजह भी ज्यादा तापमान होना और लू के चलते होना बताया गया। बता दें, ज्वाला के एक लौते बचे शावक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसके बाद कूनो में एक शावक सहित 18 चीते बचे थे। चीतों की मौत का सिलसिला जारी रहा और फिर 11 जुलाई को नर चीता तेजस की जान गई। बता दें, चीते तेजस की गर्दन पर घाव था, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि चीतों के आपसी संघर्ष में उसकी जान गई। तेजस की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में 17 चीते बचे थे। फिर 14 जुलाई का दिन आया और एक और मेल चीता सूरज ने दम तोड़ दिया। अफ्रीका से लाए गए मेल चीता सूरज का शव 14 जुलाई की सुबह मिला। जानकारी के अनुसार तेजस और सूरज के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में सूरज भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपको बता दें, सूरज की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में 16 चीते बचे थे। एक मादा शावक समेत 14 चीते बाड़े में और एक बाहर। बता दें, कूनो नेशनल पार्क में अब 15 चीते बचे हैं। इनमें 7 नर, 6 मादा और एक मादा शावक बाड़े में है और स्वस्थ है। एक मादा चीता अभी खुले जंगल में घूम रही है। जाते जाते आपको बताते हैं कि अभी कूनो में कैसे जी रहे हैं चीते। कूनो नेशनल पार्क अफ्रीका महाद्वीप से लाए गए चीतों के लिए आदर्श साबित हो रहा है। कुछ मौकों को छोड़कर अधिकतर चीते खुद से शिकार करके अपना पेट भर रहे हैं और धीरे धीरे वो कूनो नेशनल पार्क के अभ्यस्त हो रहे हैं। कुछ समय पहले हालांकि टिब्लिसी नाम की मादा बाघिन की मौत हो गई थी। उसकी मौत की वजह संबंध बनाते समय नर चीते का हिंसक हो जाना बताया गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मादा चीते नर चीतों के संपर्क में सिर्फ प्रजनन के लिए ही आती है। उस समय नर चीते अक्सर हिंसक भी हो जाते हैं। दुनिया भर में मादा चीतों के मारे जाने की ये बड़ी आम समस्या सी है। अब बड़ा सवाल ये है कि चीतों की मौत का सिलसिला कब थमेगा और आखिर कब प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।